2024 के सियासी मुकाबले के लिए बिसात बिछ चुकी है। राजनीतिक दल अपने अपने मोहरों को मैदान में उतारने का ऐलान करने लगे हैं। बीते दिन बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी की, जिसमें पीएम मोदी 34 मंत्रियों सहित 195 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। इसी क्रम में बिहार में भी चुनावी बयार की रफ्तार अब तेज पकड़ने लगी है। पीएम मोदी के बिहार दौरे के बाद आज पटना में तेजस्वी यादव की महारैली हुई, जहां नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद पहली बार विपक्ष ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। रैली में लाखों की भीड़ थी, जिसे संभालना मुश्किल हो रहा था। लेकिन इन सब के बीच चर्चा है तो तेजस्वी यादव के भाषण की। उन्होंने बीजेपी के साथ नीतीश कुमार को भी ये सियासी संदेश दे दिया कि बिहार में एनडीए गठबंधन की राह आसान नहीं होने वाली। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अंशिका। दरअसल पटना के गांधी मैदान में लाखों की भीड़ में केवल एक आवाज गूंज रही थी। इरादा बुलंद था और जनता की सेवा के नए मुहावरे गढ़े जा रहे थे। ये इरादा 15 साल पहले वाली आरजेडी का नहीं था, लेकिन तेजस्वी एक नई आरजेडी की नींव आज की जन विश्वास रैली में ये कहकर रखते रहे कि भले रैलियां पहले राजनीतिक हुआ करती थी, लेकिन ये तेजस्वी यादव है जिसने आप सभी के आशीर्वाद से इस गांधी मैदान में रोजगार रैली कर दिखाई। तेजस्वी यादव ने इशारों में पीएम मोदी के द्वारा आरजेडी के नामकरण यानी राष्ट्रीय जहरीला पार्टी रोजाना जंगल राज की याद दिलाते हुए कहा, आज आरजेडी का मतलब आप सभी जान लीजिए। आर से राइट यानी अधिकार, जे से जॉब, डी से डेवलपमेंट यह है, और आरजेडी अधिकार, नौकरी और विकास करने वाली पार्टी है। तेजस्वी यही नहीं रुके, उन्होंने गांधी मैदान से नीतीश कुमार को भी ललकारा और कहा कि ये मैदान कभी राजनीतिक रैलियों के लिए जाना जाता था, लेकिन हमने इसे रोजगार रैली में बदल दिया। 2 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे, और वे भी वही थके हारे सीएम से जो कहते थे कि पैसा बाप के यहाँ से लाओगे या जेल से मंगवाओगे। पर हमने उसी चाचा के हाथ से 8 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार दिलवाया। अभी स्वास्थ्य विभाग में 1,30,000 पब्लिक हेल्थ केयर के क्षेत्र में नौकरी देनी थी, पर फाइल पर चाचा बैठ गए। हमारा बहुत विरोध किए, लेकिन हम नहीं रुके। जो काम वो 17 साल में नहीं कर पाए, हमने 17 महीनों में कर दिखाया। यहाँ तक तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को भी निशाने पर लिया और कहा कि सत्ता दल के लोग राजद को एमवाई की पार्टी कहते हैं, पर मैं आपको बताता हूँ कि राजद केवल माई की नहीं, बाप की भी पार्टी है। बाप का मतलब बहुजन, अगड़ा, आधी आबादी और गरीब। पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि लालू यादव वही हैं जिन्होंने यूपीए की सरकार में रेलवे को 90,000 करोड़ का मुनाफा दिलवाया। मोदी जी बताएं 10 सालों में रेलवे को कितना लाभ पहुंचाया। मोदी जी गारंटी की बात करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप चाचा की गारंटी लेंगे? जब चाचा कह रहे थे कि आप कहीं नहीं जाएंगे, अब यहीं रहेंगे, तो मोदी जी आप क्यों हंस रहे थे? आखिर चाचा को क्या जरूरत पड़ गई कि बार बार यही दोहरा रहे हैं कि अब यहीं रहूंगा? चाचा जी, मैं ये कहता हूँ 2024 में जेडीयू रहेगा ही नहीं, फिर कहीं जाने की जरूरत ही क्या है? कुल मिलाकर देखा जाए तो तेजस्वी यादव के तेवर लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और नीतीश कुमार की नींद उड़ाने के लिए एक तरह से काफी है। तेजस्वी यादव 20 फरवरी से 10 दिनों के लिए बिहार में जन विश्वास यात्रा पर थे। उन्होंने बिहार के 38 जिलों में से 33 जिलों को कवर किया। अभी तक देखा गया है कि आरजेडी की सभाओं में एमवाई यानी मुस्लिम यादव समाज का एक बड़ा वर्ग ही शामिल होता था, पर यह पहला मौका था जब तेजस्वी की सभा में हर वर्ग के लोग शामिल हो रहे थे। यहाँ तक तेजस्वी भी अब एमवाई समीकरण की कहीं बात करते हुए नहीं दिखाई देते हैं, और अब वो सर्व समाज की बात करते हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव में बीजेपी और नीतीश कुमार से आर पार करने के लिए बाप यानी BAAP का जुमला भी गढ़ लिया है। बी का मतलब बहुजन, ए का मतलब अगड़ा, और दूसरे ए का मतलब आधी आबादी, और पी का मतलब पुअर यानी गरीब। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि परिवारवाद और जातिवाद को लेकर राजनीतिक जो तेजस्वी यादव बीजेपी के निशाने पर हमेशा रहा करते थे, उसी से बचने के लिए उन्होंने ये बाप का समीकरण तैयार किया है।
अब किसी भी भाषण में जात पात का जिक्र ना करके वो संपूर्ण बिहार के विकास की बात लोकसभा चुनाव से पहले करते हुए दिखाई देते हैं। 2024 में तेजस्वी यादव के तेवर हूबहू 2020 वाले दिख रहे हैं। तेजस्वी ने बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के खिलाफ अकेले ताल ठोकते हुए चुनाव अपने दम पर लड़ा था। न उनकी सभाओं में लालू थे और न ही राबड़ी देवी, जिसका परिणाम हम सबके सामने था। वही कलेवर तेजस्वी यादव 2024 में भी अपना रहे हैं। इस बार गठबंधन में उनके साथ राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे सरीखे नेता भी हैं। ऐसे में बीजेपी को तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव में चुनौती दे सकते हैं। हालांकि 2019 के परिणामों पर नजर डालें तो 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार में एनडीए को 39 सीटें मिली थी। 17 बीजेपी के खाते में गई थी, जबकि 16 जेडीयू और 6 लोजपा ने जीती थी और 1 कांग्रेस को मिली थी, जबकि आरजेडी का खाता भी नहीं खुला था, यानी शून्य पर थी। ऐसे में अगर तेजस्वी यादव का ये जादू काम कर जाता है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए तेजस्वी यादव एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के बार बार पाला बदलने से उनकी इमेज पलटू राम वाली कहीं ना कहीं तो बन गई है। जबकि बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व के पास अभी तेजस्वी के तेज को कम करने की कोई काट नहीं दिखती। खैर, बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व कोई अलग कमाल कर दे तो वो बात अलग है। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि बिहार के रण में इस बार बीजेपी और तेजस्वी में कौन बाजी मारता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव किस तरह से एनडीए और बीजेपी को मात दे पाएंगे? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही।